सबरी ने कहा कि राम से कि भाव जो है वो दो प्रकार के होते हैं भक्ति में। एक है मर्कट भाव और दूसरा मर्जार भाव। तो मर्कट भाव उसे कहते हैं, जैसे कि आपने बंदर को देखा होगा। बंदर के जो बच्चे होते हैं वो अपनी माँ को जोर से पीठ पे पकड़े हुए रहते हैं। उसे अपनी माँ पे बहुत भरोसा रहता है कि माँ हमारी रक्षा करेगी, बचाएगी और सारे ये से आपदाओं से। और दूसरा है बिल्ली के बच्चे को आपने देखा होगा, जो निश्चिंत रहता है, वो कभी अपनी माँ को नहीं पकड़ता। उसे निश्चिंतता रहती है कि मेरी माँ है ना, मुझे बचाएगी, और बिल्ली उसे अपने मुंह में पकड़ के और तब ले जाती है। तो ये हुआ मार्जार भाव। तो भक्ति के ये दोनों भाव जो हैं, तो सबरी दूसरे भाव जो है बिल्ली के बच्चे वाला, उसका वो अनुनय करती है। वो कहती है कि पहला तो मर्कट भाव है, दूसरा जो मार्जार भाव है मैं उसी का ये करती हूँ, अनुनय करती हूँ। तो इस प्रकार से वो कब से राह निहार रही थी राम का। हमेशा कभी फूल चुन के रख रही थी, कभी आंगन बुहार रख के राम का भजन गाती थी, कभी मीठे बेर चख चख के रखती थी कि राम आएंगे। उसे बहुत भरोसा था कि राम अवश्य आएंगे, राम अवश्य आएंगे। वो जाति की बहुत ही छोटी थी और भीलनी जाति की थी वो, और बहुत ही गरीब थी, बहुत ही दरिद्र भीलनी थी वो। तो इतनी छोटी जाति के होते हुए भी उसके विचार बहुत ही विलक्षण थे, और वो काफ़ी बुद्धिमती थी, और भक्ति में उनका बहुत मतलब ये था अनुनय। भक्ति इतनी थी उनकी प्रभु में, राम में, कि वो भक्ति के कारण ही राम उस पर प्रसन्न हुए, और प्रीति भक्ति के कारण राम प्रसन्न हुए उन पर, और बोले कि माँ सबरी मैया, मैं आपसे ही मिलने आया हूँ। जब वो वनवास जा रहे थे उस समय वो राम लक्ष्मण जब वनवास जा रहे थे, तब उन्होंने सबरी मैया की कुटिया में आकर सबरी मैया से भेंट किया, मुलाकात की। तो वो जो सबरी थी, उन्होंने कहा कि अरे तुम तो रावण को वध करने ना आए हो और वनवास आए हो, इसलिए ना इधर आ गए, नहीं तो तुम कहाँ आते। तो राम मुस्कुराए, बोले कि नहीं मैया, भ्रम में मत डालो, मत पड़ो, मैं आया हूँ तुम्ही से मिलने, और मैं सबरी मैया तुम्ही से मिलने आया हूँ। मैं रावण का वध तो मेरा भाई जो है लक्ष्मण, वो अपने पाँव से तीर चला के कर देगा, और उसके लिए मैं थोड़ी आया हूँ। मैं आया हूँ एक सशक्त देश को, भारत देश को एक सशक्त राजा की आवश्यकता है, जिसे कि ऐसे राज्य की आवश्यकता है जिसे राम राज्य कहते हैं, जिसमें कि प्रजा के दुख सुख समझे, और प्रजा के शुरू से अंत तक, जब आखिरी व्यक्ति तक वो पहुँचे उसका दुख सुख जानने के लिए, तो उसे राजा कहते हैं, उसे एक सफल राजा कहते हैं। मैं इसलिए आया हूँ, और मैं इसलिए आया हूँ कि सीता का हरण करने वालों को ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए जैसे रावण को मिली, विध्वंस कर दिया गया, और उसके सोने की लंका को तक को जला दी गई, और उसका सारा क्षतिग्रस्त भग्न करके उसका खात्मा कर दिया गया। मैं इसलिए आया हूँ कि जब तक अपने देश के जो दुश्मन हैं वो विदेश अन्य देश में हैं, तो अपने देश की जो शूर्पणखाएँ हैं उनको, उनके नाक कान काट कर उन्हें सज़ा देने के लिए मैं इसलिए आया हूँ कि खर और दूषण के भ्रम को मिटाने के लिए, उन्हें सज़ा देने के लिए। और मैं इसलिए आया हूँ कि सीता का हरण करने वाले रावण को जला देने के लिए। ये सब उन्होंने बताई। और मैं इसलिए आया हूँ कि अपने देश में अनेकों इतिहास जो है वो हमेशा याद रखे, और कहे कि ये आदर्श और ये राज्य, राम राज्य को हमेशा याद रखे इतिहास। मैं इसलिए आया हूँ। और इतनी सी बात कह के मुझे ये मत करो कि मैं रावण वध के लिए आया हूँ। ऐसा राम और सबरी के बीच का ये संवाद था। राम ने ऐसा कहा मैया सबरी से, और उसके बाद माता सबरी बोली कि बेर खाओगे। तो राम बोले कि हाँ, आप जो भी खिलाओगे मैं खाऊंगा।
तब वो जो बेर उन्होंने जमा किए थे चक के, वो जूठे बेर उन्होंने ला के रखे। राम उन्हें भी बड़ी प्रेम से उस बेर को राम ने खाया और तारीफ किए। इस प्रकार मैंने सबरी इतनी छोटी जाति की भीलनी थी और वो इतनी प्रसन्न, उनकी जो भक्ति थी, उनकी जो प्रीति थी राम के प्रति, जो आस्था थी, वो बहुत माने इतनी अतिशय उनकी भक्ति थी, जिसके कारण कि राम प्रसन्न हुए और उनसे मुलाकात किए। वो बहुत दिनों से राम की प्रतीक्षा कर रही थी माता सबरी। तो इस प्रकार उनकी प्रतीक्षा जो है वो सफल हुई। राम ने ये भी कहा कि किसी सबरी मैया को ये शिकायत न रहे कि उनका बेटा उनके अवांछनीय इच्छाओं को पूरा न कर पाया, मैं इसलिए भी आया हूँ मैया। इस तरह से उन्होंने, राम और सबरी दोनों ने ये सब संवाद हुए दोनों में।